ब्रिटिश जब इंडिया में थे उन्होंने हमारे यहाँ फार्म रिफॉर्म्स कुछ ज़्यादा नहीं करे। जो टेनेंट्स थे और जो कल्टीवेटर्स थे उनको कभी इकोनॉमिक प्रोटेक्शन नहीं दी। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश करी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए। और बड़ा फैमिली साइज जिसने किसान की ज़मीन को छोटे छोटे अन इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, उन टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, लीडिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आज किसान की स्थिति ऐसी है कि ऑन एन एवरेज एक किसान एक दिन में 27 से 30 रुपए कमाता है। किस तरीके से किसानों की सिचुएशन को सुधारा जा सकता है? और अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को, ऑल द 3 फार्म बिल्स हैव बीन रिपील्ड, ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला कि उनको रिपील कर दिया जाएगा, दे विल बी रिपील्ड इन द अपकमिंग विंटर सेशन। तो जो किसानों की एक नई डिमांड है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगली बाइंडिंग कर दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानून पास कर दिया जाए, यह डिमांड कितनी सही और कितनी गलत है, और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ओवर द इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा मसला डिस्कस करने वाले हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर वीडियो में, प्रेजेंटेड बाय मी मुदित गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मुदित गुप्ता डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ अनअकैडमी पे 24 नवंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में, 1 साल 2 साल के बैचेस जहां पे पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ के साथ अपनी टेस्ट सीरीज प्री और मेंस की चालू है। अनअकैडमी पे लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चालू है जहां पे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनलाइज 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा। हर संडे 11 बजे अपना कॉम्बैट तो होता ही है। इस बार मेगा कॉम्बैट होगा 28 नवंबर को, जहां पे आपको अलग अलग प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिलेंगे। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मुदित गुप्ता। लेट्स क्रैक इट। तो हमने देखा कि किस तरीके से किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की डिमांड करी और सरकार ने किसानों की बात मानी और सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। ऑल द 3 फार्म लॉज विल बी रिपील्ड। अब सवाल उठता है कि किसानों की दूसरी डिमांड है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लीगली बाइंडिंग बना दिया जाए। अगर आपको नहीं पता कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है तो मान लीजिए कि ये एक किसान है, ही इज अ फार्मर। इन्होंने क्रॉप्स ग्रो करी। क्रॉप्स सेल करने के 2 तरीके हैं अब किसान के पास। एक, या तो भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, उनको ये जो क्रॉप्स हैं वो बेच दी जाएं, या फिर मार्केट में किसान जाके बेचें। ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज की तारीख में किसान को। मार्केट का यहां पे मतलब है मंडी, एपीएमसी मंडी, ठीक है। अब ये जो किसान है, अगर ये सरकार को अपनी क्रॉप बेच रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचते हैं जो सरकार हर क्रॉपिंग सीजन के पहले ही डिसाइड कर देती है, जिसको बोला जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार जो है हर सोइंग सीजन से पहले, जब भी किसान बीज बोते हैं उससे पहले कुछ क्रॉप्स के प्राइसेस को पहले डिटरमाइन कर देती हैं कि जब ये क्रॉप्स हार्वेस्ट होंगी तो हम इतने प्राइस पे इन क्रॉप्स को खरीदने वाले हैं। उसे बोला जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसान को मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है तो किसान इन क्रॉप्स को मार्केट में बेचने के लिए फ्री हैं एट अ प्राइस हायर देन एमएसपी। कहने का मतलब है कि सरकार जो है हर क्रॉपिंग सीजन से पहले 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती हैं और यह बोलती है कि अगर किसान चाहे तो इन क्रॉप्स को सरकार को बेच सकता है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरीके से किसान के लिए गारंटी है कि कुछ भी हो जाए चाहे मार्केट में, लेकिन एमएसपी से नीचे किसान को अपनी क्रॉप नहीं बेचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मार्केट में प्राइस एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार एमएसपी पे किसान की क्रॉप खरीद लेगी। यह कॉन्सेप्ट है एमएसपी का कि एमएसपी एक तरीके से किसान के लिए प्राइस गारंटी होता है। प्राइस गारंटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए एमएसपी 100 रुपए प्रति किलो है चावल के, सपोज करिए, और मार्केट में दाम है 110 रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है किसान मार्केट में ही इसको बेचेंगे क्योंकि वहां पे बेटर प्राइस मिल रहा है। मान लीजिए अगले दिन प्राइस है 90 रुपए, तो किसान इस सिनारियो में जब प्राइस एमएसपी के नीचे आ गया तो किसान ऐसे सिनारियो में अपनी क्रॉप को सरकार को बेच सकते हैं एमएसपी पे। मतलब कि किसान को एमएसपी के जरिए यह गारंटी दी जाती है कि अगर एमएसपी के नीचे मार्केट प्राइस जा रहा है तो सरकार एमएसपी पे आपकी क्रॉप को खरीद लेगी। 23 क्रॉप्स के लिए सरकार जो है एमएसपी अनाउंस करती है, ठीक है। तो सवाल उठता है कि इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत कहां है। पहली बात, जो एमएसपी है वो पूरे तरीके से सरकार के डिस्क्रिशन पे चलता है।
सरकार के डिस्क्रिशन का मतलब है कि सरकार जब चाहे जिस क्रॉप के लिए चाहे एमएसपी अनाउंस करता है और जब चाहे जिस क्रॉप को चाहे उसे प्रोक्योर करता है, जहां से चाहे वहां से प्रोक्योर करता है। रिसेंटली एमएसपी में यह ट्रेंड देखने को मिला है कि सरकार सबसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट कर रहा है आउट ऑफ ऑल द 23 क्रॉप्स, वो सिर्फ और सिर्फ राइस और व्हीट का कर रहा है। जो बाकी क्रॉप्स हैं उनका सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं करती। इवन दो एमएसपी तो अनाउंस किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार बाकी क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट इतना ज्यादा नहीं करती जितना व्हीट और राइस का किया जाता है। इसके अलावा सरकार सारी स्टेट्स में से भी प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही है। मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट जो होता है गवर्नमेंट का, वो या तो पंजाब, हरियाणा या फिर वेस्टर्न यूपी से होता है। मतलब कि साउथ इंडियन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सारी स्टेट्स में जो डिग्री ऑफ प्रोक्योरमेंट है, जो लेवल ऑफ प्रोक्योरमेंट है, वो काफी कम रहता है। तो एमएसपी के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसको देखते हुए किसानों ने बोला कि एमएसपी को लीगली बाइंडिंग बना देना चाहिए। लीगली बाइंडिंग का मतलब है कि सरकार को संसद भवन में एक कानून पास कर देना चाहिए कि जब भी एमएसपी अनाउंस की जाएगी, सरकार सारी की सारी क्रॉप जो है वो प्रोक्योर करेगी और सारे के सारे स्टेट से प्रोक्योर करेगी। अभी तो सरकार मनमर्जी कर लेती है, लेकिन अगर एमएसपी को लीगली बाइंडिंग बना दिया गया तो फिर सरकार जो है कानूनी तौर पे बाउंड होगी क्रॉप्स को खरीदने के लिए एट एमएसपी। अभी तो क्या होता है कि ठीक है, चलो सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी से कर लो, छत्तीसगढ़ से अगली बार देख लेंगे, इस बार सिर्फ चावल ले लो, गेहूं अगली बार देख लेंगे, शुगर केन शायद खरीदे ही ना, मेज शायद खरीदे ही ना, पल्सेस शायद खरीदे ही ना। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच चलता रहता है। सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से ये सब काम करती है। सवाल उठता है कि अगर एमएसपी को लीगली बाइंडिंग बना दिया गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी। अगर एमएसपी को लीगली बाइंडिंग बना दिया गया, उसका यह मतलब होगा कि जितने भी किसान है वो अपना सारा प्रोड्यूस सरकार को बेचेंगे और सरकार के पास इतना स्टोरेज और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब कि जो कोल्ड स्टोरेजेस, चेन्स, गोडाउन्स, रॉडेंट फ्री एटमॉस्फेयर, मतलब कि जहां पे चूहे और ये सब ना हो जो ग्रेन्स को तबाह ना कर दें, ऐसे गोडाउन्स, ऐसे कोल्ड स्टोरेजेस, ऐसे सप्लाई चेन्स सरकार के पास नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, एक बारी किसानों को यह दिखने लगा कि सरकार सारा का सारा फूड ग्रेन खरीद लेती है, तो किसान और ज्यादा फूड ग्रेन्स उगाने की कोशिश करेंगे, जिससे एक्सेसिव सप्लाई हो सकती है। अभी तो किसान जो फूड ग्रेन्स उगाते हैं वो उगाते हैं मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कि कौन से क्रॉप की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन से क्रॉप की कम रिक्वायरमेंट है। इन चीजों को देखते हुए किसान जो है अपना डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक बार अगर एमएसपी लीगली बाइंडिंग हो गया और सरकार ने सारी क्रॉप्स सारे एरिया से प्रोक्योर करनी शुरू कर दी, तो किसान ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स उगाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में फूड सरप्लस आ सकता है। इसके अलावा हमारे यहां नंबर ऑफ किसान बहुत ज्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 55% हमारी पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर डोमेन में काम करती है, जिसका मतलब है आधी से ज्यादा जनता जो है वो कृषि है, कृषि प्रधान क्षेत्रों में वो काम कर रही है। इट एसेंशियली मीन्स कि सरकार को 55% जनता से फूड ग्रेन्स खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि इसमें हमारे को जो प्रोक्योरमेंट मशीनरी चाहिए और जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्टाफ चाहिए वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा एक और डिसइंसेंटिव है कि हमारे को क्यों लीगली बाइंडिंग एमएसपी नहीं देनी चाहिए। उसका एक और कारण यह है कि आज की तारीख में किसान जो हैं वो ज्यादा इनकम कमाने के लिए नॉन फार्म सेक्टर्स में जाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि किसान अपने बच्चों को स्किल देते हैं, इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर का, मेडिकल फील्ड का, लीगल फील्ड का, एटसेट्रा, अलग अलग फील्ड का स्किल डेवलपमेंट देने की कोशिश करते हैं कि किसानी में इतना ज्यादा पैसा नहीं है, आप सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में जाके एक्सप्लोर करो। अगर किसानों का एमएसपी में कंफर्ट जोन आ गया और उन्हें सारी की सारी क्रॉप सरकार को बेचने को मिली, उससे यह होगा कि किसान जो है वो डाइवर्सिफिकेशन कम करेंगे एंड जो नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ हमारा बेंड होना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सारे किसानों से सारी क्रॉप सारी जगहों से खरीद सके। इतना सरकार के पास पैसा नहीं है। दैट विल लीड टू फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पे अगर हमारे को लॉन्ग टर्म तरीके से किसानों की व्यवस्था को सुधारना है तो लीगली बाइंडिंग एमएसपी उसका एक सही सोल्यूशन नहीं हो सकता, बल्कि उसका सही सोल्यूशन ये होगा कि सबसे पहले किसानों की जो प्रॉब्लम है उसको समझ के उसे सॉल्व किया जाए। मतलब कि इरिगेशन, सीड क्वालिटी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की जाए, हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन्स में साथ के साथ मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए यहां पे किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑल्सो हमारे यहां अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन।
मतलब कि किसानों के छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाएं। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, मतलब कि उनके पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होती, वो छोटे छोटे किसान हैं। सरकार को कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के अंडर इनिशिएटिव लेके किसानों के ग्रुप्स बना देने चाहिए। जैसे कि अमूल का एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, वैसा ही एक सक्सेसफुल मॉडल दूसरी क्रॉप्स में, शुगर केन में, पल्सेस में, व्हीट, राइस, मिलेट्स, मेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब जगहों पे वो वाला कोऑपरेटिव मॉडल रेप्लिकेट करना चाहिए। साथ के साथ अगर हम देखें, आज की तारीख में एग्रीकल्चर हमारी 17% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ द वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। मतलब कि सरकार को एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उसे भी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में लाना चाहिए। इससे होगा कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जॉब क्रिएशन ज्यादा होगा, जिससे ये जो एक्सेसिव लेबर एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है ये सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना शुरू करेगी। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम समझ के उसी में इन्वेस्ट कर देना काफी नहीं है। अगर हमारे को नॉन फार्म एक्टिविटीज की तरफ फार्मर्स को डाइवर्ट करना है तो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट, साथ के साथ किसानों के परिवारों की अपस्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये सारे कदम उठाए जाते हैं तो हो सकता है कि किसानों की जो लीगली बाइंडिंग एमएसपी की डिमांड है इसके ऊपर लॉन्ग टर्म तरीके से काम किया जा सके। अदरवाइज जो लीगली बाइंडिंग एमएसपी है ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छा सोल्यूशन नहीं माना जाता। इसके अलावा आने वाले विंटर सेशन में भारत सरकार जो है एक नया बिल लाने वाली है, दैट इज द सीड क्वालिटी बिल। सरकार को लगता है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड जो हैं वो आजकल पुअर क्वालिटी के हो गए हैं और हमारे को किसानों को बेहतर क्वालिटी ऑफ सीड प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि उनका पर हेक्टेयर यील्ड इंप्रूव हो सके और अल्टीमेटली किसान की इनकम ठीक हो सके। इस चीज को सुधारने के लिए सरकार आने वाले विंटर सेशन में सीड क्वालिटी बिल लेके आने वाली है। इसके एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या होंगे इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो यह है अपना पूरा एनालिसिस कि क्यों लीगली बाइंडिंग एमएसपी जो है वो बहुत अच्छा सोल्यूशन शायद ना माना जाए। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधुत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, डू जॉइन दैट।